मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 एथेंस ग्रीस में हुई थी और तब से हर 4 सालों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ओलंपिक का मोटो सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस हजारों खिलाड़ियों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए इंस्पायर करता है। ये सोचकर रोमांच होता है कि हजारों खिलाड़ी सालों की कड़ी मेहनत केवल उन कुछ पलों के लिए करते हैं जो उन्हें ओलंपिक में अपना हुनर दिखाने के लिए दिया जाता है। मगर यही तो ओलंपिक्स की खूबसूरती है, जहां 1 सेकेंड से भी कम का अंतर आपकी जीत या हार तय करता है। जैसा कि हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के साथ हुआ था, जो 1960 रोम ओलंपिक्स में 1 सेकेंड से भी कम समय के कारण ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे और 400 मीटर की रेस में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। इस 1 सेकेंड की खलिश हमारे देश को आज तक है और मिल्खा सिंह जी को भी उनके आखिरी वक्त तक जरूर रही होगी। इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक कंटिंजेंट 1920 में बेल्जियम में हुए ओलंपिक्स में भेजा था और तब से हर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व रहा है। मगर आज भी हमारा देश उन लम्हों को संजोने के लिए बेताब है जब वो भारत को पदक तालिका की सूची में शीर्ष 5 या 10 में देख सके। 2012 लंदन ओलंपिक्स हमारा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, जहां हमने 6 मेडल्स जीते थे, मगर यहाँ भी पदक तालिका की सूची में हम 55वें स्थान पर ही थे। 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स में भारत को सिर्फ 2 मेडल से ही संतोष करना पड़ा था और मैं आपको बताऊं कि ये दोनों ही मेडल्स हमारे देश की बेटियों ने हमें दिलाए थे। सेव द गर्ल चाइल्ड की जगह ये स्लोगन सेव्ड बाय द गर्ल चाइल्ड अब ज्यादा अप्रोप्रिएट साउंड होने लगा था। रियो ओलंपिक्स में भारत की रैंकिंग नीचे गिरकर 67th पोजीशन पर पहुंच गई। 2020 में होने वाली टोक्यो ओलंपिक्स को कोरोना के कारण 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और अब 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहे टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक कंटिंजेंट भेजा है, जिसमें कि 120 भारतीय एथलीट्स 18 डिसिप्लिन में वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स के साथ compete करेंगे। तो आइए नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जिनसे हमारे देश को पदक की उम्मीद है। लास्ट ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट एंड द रेनिंग वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु से इस बार हमारे देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद है। रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु अपेक्षाकृत एक नया नाम था और मेडल की उम्मीद साइना नेहवाल से ज्यादा थी, मगर इस बार बैडमिंटन में मेडल का सारा दारोमदार सिंधु के कंधों पर है। लेजेंडरी गोपीचंद की जगह सिंधु के नए कोच पार्क टी सांग ने सिंधु को ट्रेनिंग देने के प्रोसेस में उन्हें टॉप मेल शटलर्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैचेस खिलवाए हैं और सिंधु की होलिस्टिक ट्रेनिंग हो, जिसमें कि फिजिकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट्स शामिल हो, इस पर कड़ी मेहनत की है। इस बार अगर सिंधु मेडल जीतती हैं तो वो सुशील कुमार के बाद दूसरी भारतीय एथलीट बनेंगी जो कि बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल जीतेगा। चुनौती कड़ी है, मगर मुझे मालूम है सिंधु के हौसले भी बुलंद हैं। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से भी हमारे देश को एक पदक की उम्मीद है। जब अपने 11 साल के बेटे को नीरज चोपड़ा के पिता ने एथलेटिक्स के लिए इंस्पायर किया था, तो उनका उद्देश्य सिर्फ अपने बेटे का वजन कम करना था। ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर उनका बेटा वर्ल्ड जूनियर जैवलिन थ्रो चैंपियन बनेगा और 86.48 मीटर का जैवलिन थ्रो करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। नीरज चोपड़ा का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस 88.07 मीटर का रहा है और अगर उन्हें मेडल जीतना है तो उन्हें 90 मीटर मार्क को रीच करना होगा। मगर मैं अच्छे से जानती हूँ कि नीरज चोपड़ा चुनौतियों का डट कर सामना करने वालों में से हैं और रियो ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन टिकट सिर्फ 1 हफ्ते से मिस करने की भरपाई के लिए तत्पर हैं। 2013 नई दिल्ली में हुए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बजरंग पुनिया ने
अपने इंटरनेशनल रेसलिंग करियर का पहला मेडल जीता और इन 7-8 सालों में एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स जैसे स्पोर्टिंग इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम हमेशा रोशन किया। उनकी कंसिस्टेंसी का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 3 सालों में 75 मुकाबलों में उन्होंने 65 में जीत दर्ज की है। बजरंग पुनिया 65 kg कैटेगरी में compete कर रहे हैं और इस कैटेगरी में कंपटीशन सबसे टफ माना जाता है और एक क्षण की भी चूक खेल का पासा पलट देती है। बजरंग पुनिया, जिन्हें उनके अटैक के लिए माना जाता है, ने अपने खेल के कमज़ोर पक्ष यानी कि डिफेंस पे ज़रूर वर्क किया होगा और उनसे भी हमारे देश को एक पदक की उम्मीद है। आइकॉनिक वेटलिफ्टर कुंज रानी देवी के स्टेट मणिपुर को बिलोंग करने वाली साइको मीराबाई छानू पहले आर्चर बनना चाहती थी, मगर बाद में उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना करियर चुना। उनकी मां ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और अब अपने कैटेगरी की वर्ल्ड नंबर 2 छानू देश की ओर से मेडल के लिए एक प्रबल दावेदार बन गई हैं। नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गुम का इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट ना करना छानू के लिए एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है और इसका उन्हें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एथेंस ओलंपिक से लेकर 2012 लंदन ओलंपिक्स तक हमारे शूटर्स ने हमेशा देश को मेडल्स जिताए हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स तो हम सबको याद है, जहां अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था और भारत का ये पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था और इसके बाद भारत ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। 2012 लंदन ओलंपिक्स में भी भारत ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स में भी शूटिंग से मेडल की उम्मीद ज़रूर थी, मगर इस बार भारत को निराशा का सामना करना पड़ा। हमारे शूटर्स की रीसेंट परफॉर्मेंस के आधार पर मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि लंदन ओलंपिक्स के कंपैरिजन में इस बार हमारे शूटर्स की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होगी। लेजेंडरी बॉक्सर MC मैरी कॉम के पंचेस शायद आज कमज़ोर पड़ रहे हैं और कुछ हद तक शायद उम्र भी उन पर हावी हो रही है, मगर आज भी इस 38 वर्षीय बॉक्सर में इतना दमखम है कि वो भारत को एक पदक दिला सके। इंडिया की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉक्सर और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ज़रूर एक गोल्ड मेडल के साथ ही अपने शानदार करियर का समापन करना चाहेंगी। 25 वर्षीय अमित पंगल 52 kg कैटेगरी में मेडल के लिए एक प्रबल दावेदार हैं और उनसे भी हमारे देश को एक पदक की उम्मीद है। इन सब मेडल प्रोस्पेक्ट्स के अलावा भी कुछ ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जहां भारत पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ये देश के लिए पहली बार है कि एक फीमेल स्विमर और एक फीमेल सेलर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। फेंसिंग स्पोर्ट्स में भी भारत पहली बार ओलंपिक में अपना जौहर दिखाएगा। हम हमेशा कंप्लेन करते आए हैं कि गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स की तरफ रुझान कम रहा है, मगर खेलो इंडिया और टॉप्स स्कीम के कारण आज हमारे एथलीट्स के पास ना तो रिसोर्सेज की कमी है और ना ही एक्सपोजर की, और अब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कोई बहाना नहीं चलेगा। तो अब समय आ गया है कि हम अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करके दिखाएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशंस सबसे पहले पहुँच पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।